वीडियो का टाइटल बहुत चटपटा रखा है ताकि आप लोग एग्जैक्टली समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार सोच के देखो, बस एक बार इमेजिन करके देखो कि आपको जो कुछ भी चाहिए था अपनी लाइफ में वो सब इतना जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है, इतना जल्दी हो रहा है सब कुछ। लाइक आपको जो जॉब चाहिए थी वो भी मिल गई, जो स्टार्टअप खोला था वो भी चल गया, जो डिजायर्ड पर्सन चाहिए था वो भी मिल गया, जो रोमांस चाहिए था लाइफ में, जो वेडिंग प्लेस चाहिए थी एग्जैक्ट वही मैनिफेस्ट हुई। जो कार सोची थी साल के एंड तक मैनिफेस्ट करेंगे वो अभी मैनिफेस्ट होगी। और ये सब यूं यूं मैनिफेस्ट हो रहा है एक के बाद एक, और लोग देख रहे हैं आपको ये सब करते हुए। सीरियसली, कोई बोल रहा है किस्मत हो तो ऐसी हो, ये साला करता क्या है। कोई बोल रहा है मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये इतनी आगे कैसे बढ़ गया अचानक से। लोगों को अनफेयर लग रहा हो ये सब देख के, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हो कि पक्का ये इल्यूमिनाटी की पूजा करता है, पक्का ये शैतान की पूजा करता है, क्योंकि मंदिर तो हम सब जाते हैं। तो वीडियो का टॉपिक यही है कि अपनी रियलिटी को इतना फास्ट कैसे चेंज करें, मैक्सिमम स्पीड से कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, इतनी तेज़ कैसे मैनिफेस्ट करें कि लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि पक्का ये कुछ गलत कर रहा है, पक्का ये डेविल की पूजा करता है। क्योंकि यूजुअली सब लोग यही बातें करते हैं ना कि आप अफर्म करो, आप विजुलाइज करो, आप स्क्रिप्टिंग करो, आपसे जितना हो पाता है आप करो, बस टाइम को कंट्रोल मत करो, टाइम को सरेंडर कर दो। जो कि सही भी है, मैनिफेस्ट ऐसे ही करते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट 3D को कंट्रोल नहीं कर सकते, 3D को चेंज नहीं कर सकते। तो 3D कब चेंज होगा, कब जॉब लगेगी, कब एसपी कॉल करेगा, कब शादी के लिए इनिशिएट करेगा, या कब जॉइनिंग लेटर आएगा, ये सब हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, विच इज़ ट्रू। बट हम अपनी मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर सकते हैं, रैपिडली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये भी सच है। क्योंकि हर कोई सेम स्पीड से मैनिफेस्ट नहीं कर रहा, कोई बहुत तेज़ कर रहा है, कोई स्लो कर रहा है, ठीक है। और ये किसी ना किसी रीज़न से ही होता है। हम खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए, अलाइंड रखने के लिए, फोकस्ड रखने के लिए बोल तो देते हैं कि वी आर गॉड्स फेवरेट, आई एम फेवरेट चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट इधर कोई यूनिवर्स का फेवरेट नहीं है। हम भी सेम हैं, आप भी सेम हो। जितनी तेज़ अदर लोग मैनिफेस्ट करते हैं उतनी तेज़ आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई कोई दो राय नहीं। इसमें कोई अच्छी और फूटी किस्मत लेके नहीं आया, कोई गॉड्स फेवरेट और जिगर का टुकड़ा नहीं होता। मैक्सिमम स्पीड से कोई भी मैनिफेस्ट कर सकता है। इन सब के पीछे भी अजम्पशंस हैं, बिलीव्स हैं, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं, ठीक है। उन्हीं सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज कि कैसे लिटरली, कोई सुपरफिशियल बात नहीं, लिटरली इस बारे में बात करेंगे कि कैसे एकदम फास्ट मैनिफेस्ट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाउ टू चेंज योर रियलिटी सो फास्ट पीपल थिंक यू वर्शिप द डेविल। तो इस वीडियो से रिलेटेड एक सब्लिमिनल रेडी किया है मैंने। जो भी लिमिटेशंस और ब्लॉक्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ब्लॉक्स और बिलीव्स आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो रैपिड मैनिफेस्टेशन को रोकते हैं। इन प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स को रिप्लेस करने के लिए एक सब्लिमिनल रेडी किया है मैंने। वो सारे ब्लॉक्स जो आपकी रियलिटी को इंस्टेंट शिफ्ट होने से रोकते हैं, उन सारे ब्लॉक्स को ख़त्म करने के लिए और इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बिलीव्स, अफर्मेशंस और आइडेंटिटी बेस्ड अफर्मेशंस को मैंने उस सब्लिमिनल में इंक्लूड किया है। लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं है, बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, राजस्थान, हरियाणा हरियाणा बोर्ड, मतलब सारे लोग सुन सकते हैं, ठीक है। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। लेकिन वो सब्लिमिनल बेस्ट तरीके से काम तब करेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, चीज़ों को लेकर अवेयर होंगे। आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ आपको इंस्टेंट मैनिफेस्टर बनने से रोक रही है एक्चुअली। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद जिसको जिसको वो सब्लिमिनल चाहिए होगा, आप टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वो सब्लिमिनल आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है वो समझिए। अभी मैं आपसे पूछूं कि मैनिफेस्टेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन की डेफिनेशन क्या है, तो आप में से कोई बोलेगा कि अपनी डिज़ायर को 3D रियलिटी में लेके आना, कोई बोलेगा लाइफस्टाइल है, कोई बोलेगा अपनी रियलिटी चेंज करना। क्या चेंज करना? रियलिटी। रियलिटी यानी थर्ड डायमेंशनल रियल, यानी आप फोकस कर रहे हैं थर्ड डायमेंशनल रियलिटी पर। और 3D यानी इल्यूजन, इसका मतलब आप फोकस कर रहे हैं इल्यूजन पे। जितना ज़्यादा आप इल्यूजन पे फोकस करेंगे उतना डिले होगा, उतनी ही स्लोली आपकी रियलिटी चेंज होती नजर आएगी, उतना ही ज़्यादा आप ट्रैप्ड होते चले जाएंगे, क्योंकि सारा इल्यूजन एक ट्रैप है। यानी आपके माइंड में मैनिफेस्टेशन की जो डेफिनेशन है ना, वो खुद एक्सटर्नल है। और मैं हर बार कहता हूँ कि थर्ड डायमेंशनल रियलिटी की लिमिटेशंस हैं। 3D यानी टाइम एंड स्पेस। बार बार 3D पे फोकस करना, दैट मीन्स टाइम एंड स्पेस में फंसे रहना। अगर चीज़ें उतनी तेज़ी से चेंज नहीं हो रही हैं जितना तेज़ी से आप चाहते हैं, तो इसका मतलब ही ये है कि आपके अंदर अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज आपने खुद को लिमिटेशन से बांध रखा है। और वो मोमेंट जब आप खुद को लिमिटेशन से जोड़ना बंद कर दोगे, तब आप लिमिटलेस हो पाओगे। और लिमिटलेस होने के लिए आपको लिमिटेशन से फोकस हटाना पड़ेगा। लिमिटेशन यानी टाइम एंड स्पेस, यानी टाइम एंड स्पेस से फोकस हटाना पड़ेगा। टाइम एंड स्पेस यानी 3D रियलिटी, इसका मतलब करंट 3D रियलिटी से फोकस हटाना पड़ेगा।
बिकॉज 3D रियलिटी टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट है, मतलब टाइम एंड स्पेस से बंधा हुआ है आपका ये फिजिकल रियल। 3D रियलिटी से फोकस हटाने का मतलब है चेंजिंग ऑफ रियलिटी से फोकस हटाना, और ये आप तब कर पाओगे जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन की डेफिनेशन बदलोगे। तो अब मैनिफेस्टेशन की एक नई डेफिनेशन याद रखिएगा, आज से मैनिफेस्टेशन की एक नई डेफिनेशन चलेगी। मैं सेशंस में भी बताता रहता हूँ, वीडियो में भी बता रहा हूँ आज, कि आप सबके लिए मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल मतलब क्या होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल मतलब है इंटरनल वर्ल्ड को, इनर सेल्फ को इंटरनली, अंदर से, ओके, इंटरनली उस डिग्री तक खुद को शिफ्ट कर लेना कि आउटर रियलिटी के चेंज होने के ऊपर जो इमोशनल डिपेंडेंसी है वो अब ना रह जाए। क्या समझे? इंटरनली उस हद तक शिफ्ट हो जाना कि आउटर रियलिटी के चेंज होने के ऊपर जो इमोशनल डिपेंडेंसी है ना वो खत्म हो जाए। मैनिफेस्टेशन यानी इंटरनल शिफ्ट, ना कि एक्सटर्नल। क्योंकि यकीन मानो जो ओल्ड डेफिनेशन है मैनिफेस्टेशन की वो स्लो है। आप स्लो नहीं हो ना, यूनिवर्स स्लो है। ओल्ड डेफिनेशन जो है वो स्लो और पेनफुल है, क्योंकि आपकी ओल्ड डेफिनेशन कहती है कि राइट टेक्निक और राइट विजुअलाइजेशन के थ्रू आउटर वर्ल्ड को अरेंज रीअरेंज करना, आउटर वर्ल्ड को चेंज करना, चेक करना, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट देखना, कठिन प्रयास करना। बट जो न्यू डेफिनेशन है मैनिफेस्टेशन की वो स्लो और पेनफुल नहीं है, वो इंस्टेंट है। तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन की डेफिनेशन होनी चाहिए, आउटर रियलिटी मेरी इनर रियलिटी का इंस्टेंट और परफेक्ट रिफ्लेक्शन है, ना कम ना ज़्यादा, परफेक्ट और इंस्टेंट रिफ्लेक्शन। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी इवेंट को या किसी एक्सपीरियंस को इन फ्यूचर होते हुए देखना। मैनिफेस्टेशन यानी प्रेजेंट मोमेंट, कंटिन्यूअस, लगातार, इंस्टेंट, ठीक है। लेकिन जो डिले आप एक्सपीरियंस करते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि आप अनलकी हो या यूनिवर्स लो है, ना ना ना। इसका एक ही मतलब है कि आप इंटरनली इनकंसिस्टेंट हैं, आपके अंदर ब्लॉक्स हैं, और इन ब्लॉक्स को भी डिस्कस करेंगे अभी, जस्ट चिल। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए कि यूनिवर्स आपकी डिज़ायर को डिलीवर करने में महीने नहीं लगा रहा, आप महीनों लगा रहे हो टू बिकम समवन जो उस ऑर्डर को बिना कैंसिल करे रिसीव करता है। कहीं ना कहीं आप ही इनकंसिस्टेंट होके, डाउट्स करके, वेट करके अपने ऑर्डर को खुद ही कैंसिल करते हो, फिर ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर कैंसिल करते हो, फिर ऑर्डर प्लेस करते हो। ये रीज़न है मैनिफेस्टेशन के डिले होने का या रैपिडली मैनिफेस्ट ना होने का। लेकिन यही तो मेन पॉइंट है कि चीज़ें क्यों डिलेड और स्लोड हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन स्लो होने के पीछे जो रीजंस है उनको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा ना, तब कहीं जाके बात बनेगी। तो अभी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट बताया था कि आप कनेक्टेड हैं लिमिटेशन से। आप हाइपर फिक्सेशंस के थ्रू अपनी लिमिटेशन से डीपली कनेक्टेड हैं। लिमिटेशंस मतलब 3D रियलिटी, इल्यूजन, ट्रैप, इन सारी चीज़ों से आप डीपली कनेक्टेड हैं हाइपर फिक्सेशन के जरिए। हाइपर फिक्सेशन वो भी इंटरनल रियलिटी के लिए नहीं, आउटर रियलिटी के लिए, कि आई नीड टू चेंज दिस, आई नीड दिस, ओ माई गॉड क्या होगा, जल्दी से ठीक करना है, जल्दी से एसपी को रिक्रिएट करना है। एक हफ्ता जैसे तैसे अफर्म कर लिया, फिर बोल रहे हो चेंज नहीं आ रहा। और ये कॉन्शियसली नहीं हो रहा, अनकॉन्शियस होता है ये सब, कि शिट मुझे इस पर्सन को अट्रैक्ट करना है, मुझे ये जॉब मैनिफेस्ट करनी है, कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा। अनकॉन्शियसली आपका सारा फोकस सेंट्रलाइज्ड हो गया है आउटर रियलिटी पे, असम्पशन पे नहीं, रिप्रोग्रामिंग पे नहीं, इंटरनल स्टेट पे नहीं, बल्कि आउटर रियलिटी पे। अनकॉन्शियस हाइपर फिक्सेशन ऑफ रियलिटी। और 3D रियलिटी एक ट्रैप है, इल्यूजन है, लिमिटेशन है, इसलिए आपको सब कुछ बहुत स्लो और पेनफुल नजर आ रहा है। दूसरी चीज़ बहुत डीप है, इसको ध्यान से समझिएगा। आई एम 100% श्योर आपने इस चीज़ को कभी एनालाइज नहीं करा होगा, बट ये हम सबके अंदर होती है, डीप रूटेड होती है, समय आने पे रंग दिखाती है, और वो चीज़ है गिल्ट। सक्सेसफुल होने का गिल्ट, एकदम सही सुन रहे हैं आप। अपनी मैनिफेस्टेशन को पाने के बाद का गिल्ट, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स जब बनने लगते हैं उस समय आने वाला गिल्ट। और ये कैसे आता है मैं बताता हूँ। क्या है ना, हमारा माइंड सिर्फ बिलीफ इकट्ठा नहीं करता, सिर्फ अजम्पशन नहीं बनाता, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं करता है, ये एसोसिएट करता है, ये चीज़ों को एक्सटर्नल रियलिटी से लिंक भी करता है। और एक्सटर्नल रियलिटी में लोगों के अंदर जो बिलीफ होते हैं, आप देख लेना वो कलेक्टिवली काम करते हैं। सपोज आप भी मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि सोसाइटी के लोग कलेक्टिवली क्या क्या सोच रहे हैं मनी के बारे में। लोग कलेक्टिवली ये कह रहे होते हैं, अरे मैं तो रेलवे स्टेशन से जो है मैंने चाय बेचनी शुरू करी थी, एंड आज जाके मैं अपनी फ्रेंचाइजी बेच पा रहा हूँ, 20 साल हो गए। आपने सोचा ओ माय गॉड, सक्सेस इक्वल्स टू 20 साल। आप जिम में गए, आपको बॉडी बनानी है, लेकिन आप 5-6 लोगों से मिले जो बोल रहे हैं भाई बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मैं 2019 से जिम जा रहा हूँ, तब कहीं ऐसी बॉडी बन पाई है मेरी। तो ये अदर लोग कलेक्टिवली सोच रहे हैं। आपके माइंड ने भी तुरंत एसोसिएट कर लिया कि अच्छी बॉडी मीन्स 5 से 6 साल की ट्रेनिंग प्लस हेल्दी डाइट डिसिप्लिन, तब जाके कहीं डिसेंट सी बॉडी बन पाएगी।
आपकी लाइब्रेरी में आपके बगल वाली सीट पे एक दीदी या कोई भैया बैठते हैं, जो आपसे बहुत बड़े हैं। आप भी वही तैयारी कर रहे हो, जो सेम तैयारी वो कर रहे हैं, ठीक है? आपके माइंड ने तुरंत एसोसिएट किया कि इसका मतलब पीसीएस बनना इतना टफ है, पीसीएस के लिए सालों साल की मेहनत लगती है एंड मैंने तो जस्ट अभी शुरू किया है। आपने कहीं कोई न्यूज़ सुनी कि किसी ने अपने एसपी के साथ शादी मैनिफेस्ट कर ली, डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट कास्ट में। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि लोग कलेक्टिवली क्या सोच रहे हैं लव मैरिज को लेके, कि अरे यार लव मैरिज मतलब ना माँ बाप से लड़ना, कितने पापड़ बेलना, इधर उधर चक्कर काटना, लोग इस नज़र से देखेंगे, उस नज़र से देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बाद सक्सेस मिली एंड आपके माइंड ने एसोसिएट किया है सक्सेस इक्वल्स टू स्ट्रगल। मानो या ना मानो, आपके अंदर ये बिलीफ है। ये इनविजिबल स्पीड लिमिटर है कि अच्छी और बड़ी चीज़ों के लिए वक्त चाहिए, स्ट्रगल चाहिए, इन्हें अर्न करना पड़ता है, लीनियर वे में एफर्ट करना पड़ता है, डेली ग्राइंड करना पड़ता है। बिग थिंग्स टेक टाइम। भाई, जहाँ हम इन्फिनाइट इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, इन्फिनाइट, वहाँ क्या छोटा क्या बड़ा, राइट? तो ये चीज़ समझना अब कि आपके माइंड ने कलेक्टिव सोशल बिलीव्स को देख के एक इमेज बना ली है कि चेंज देखना है तो वेट करना पड़ेगा, बड़े चेंजेस आने में टाइम लगता है, ग्रेजुअली होती हैं चीज़ें। तो फिर आप जैसे ही देखते हो कि आपके मार्क्स उन लाइब्रेरी वाले भैया से या दीदी से ज़्यादा आ रहे हैं सडनली, आप वर्कआउट कम कर रहे हो, डाइट पे भी उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, बस कंसिस्टेंट हो, लेकिन आपकी बॉडी में चेंजेस बहुत तेज़ आ रहे हैं। आपने मनी मैनिफेस्ट करना ही शुरू किया था कि आपको कहीं से पड़े हुए पैसे ऐसे मिल गए, कोई कस्टमर आ गया अचानक से, एसपी शादी से मना कर रहा था बट आपने मैनिफेस्ट करना ही शुरू किया था, नो कांटेक्ट किया ही था बस, कि तभी किसी दिन आपने देखा कि रात में उसकी 5 से 6 कॉल, 10 कॉल, 20 कॉल्स पड़ी हैं, सुबह में मैसेज भी आया हुआ है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, किसी और से बात करने लगे हो क्या? और आप सोचते हो, माय गॉड, मैं उसे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा या मैनिपुलेट तो नहीं कर रही? ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? इतनी जल्दी पैसे कैसे मिल सकते हैं? इतनी जल्दी मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं? मेरे लिए तो सक्सेस का मतलब है स्ट्रगल प्लस स्लोनेस। ये इतनी फास्ट कैसे हो सकता है? ये आपके साथ, ये चीज़ आपके साथ मोर देन इनफ होती है अनकॉन्शियसली, बस ये आपकी अवेयरनेस से नीचे है, इसलिए आपको पता ही नहीं चलती। मैं आपसे पूछूं कि अगर चीज़ें 1 महीने के अंदर बदल जाएं, 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर या 4-5 दिन के अंदर ही आपका एसपी आए और आपसे शादी करने के लिए जिद करने लगे, 1 महीने के अंदर आपके पास 6 फिगर इनकम की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको गिल्ट होगा या नहीं होगा कि इतना जल्दी हो गया? वेट वेट वेट, मैं रेडी तो हूँ ना, क्या क्या मैं तैयार हूँ इसके लिए, क्या मैं संभाल पाऊंगा चीज़ें? सोचो एक बार। क्योंकि अगर लोगों को ये लगेगा कि पक्का ये डेविल की पूजा करता है, वरना इतना रैपिड चेंज तो नहीं आ सकता। आपका दोस्त 1 साल से एसपी मैनिफेस्ट कर रहा है और आपका 4 दिन में वापस आ गया, आपकी फैमिली 10 साल से स्ट्रगल कर रही है और आपके पास 1 महीने के अंदर 1 लाख अर्न करने की अपॉर्चुनिटी आ गई। लोगों को लगेगा अगर कि पक्का कुछ झोल है इसके साथ, क्या आपको नहीं लगेगा कि कुछ झोल है मेरे साथ? अनकंफर्टेबल हो जाओगे या नहीं? गिल्ट होगा या नहीं? ज़रूर होगा, इवन होता है, क्योंकि वो कलेक्टिव बिलीफ जो सोसाइटी के अंदर है वो आपके अंदर भी तो है। आपके लिए सक्सेस का मतलब है स्लोनेस और स्ट्रगल। इसलिए जब भी आपके साथ कोई रैपिड चेंज आता है या आना ही शुरू होता है, आउटर रियलिटी में ऐसा कुछ भी होता है, तो आपके अंदर एक गिल्ट आता है जो अनकॉन्शियस होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप रैपिड चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए अभी रैपिड चेंज का मतलब है गिल्ट, एंड रैपिड चेंज के लिए अगर आपके अंदर गिल्ट है, दैट मीन्स आप रैपिड चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं। और अगर रैपिड चेंज को रेजिस्ट किया तो फिर क्या देखने को मिलेगा? स्लो चेंज या फिर नो चेंज। और हम यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। अगर चीज़ें रैपिडली मैनिफेस्ट हो जाए ना आपकी लाइफ में, आप कॉन्शियसली सेलिब्रेट करोगे, लेकिन अनकॉन्शियसली आपके अंदर एक गिल्ट होगा कि यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये सही भी है, मैं रेडी हूँ। आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे और इस गिल्ट को आप जितना भी अवॉइड करोगे कि मुझे इस गिल्ट में नहीं पड़ना, अनकॉन्शियसली रैपिड चेंज को भी आप अवॉइड करेंगे। और वही आपको देखने के लिए मिल रहा है अभी प्रेजेंट में। दैट्स द फकिंग रीज़न कि हमको बहुत स्लो चेंज देखने को मिल रहा होता है या फिर चेंज ही नहीं दिख रहा होता है, या फिर आया हुआ चेंज अब डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि हम अनकॉन्शियसली इस चेंज को अपोज कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जिनके एसपी, जिनका एसपी वापस आ गया आउट ऑफ नो वेयर अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन उन्होंने ही अपने अननेसेसरी बिहेवियर से फिर से अपने एसपी को पुश कर दिया। पैसा तुरंत आना ही शुरू हुआ था लेकिन गिल्टी फील करके सब वापस से पुश कर दिया। और इस गिल्ट की ब्यूटी क्या है पता है? ये गिल्ट आपको गिल्ट लगेगा ही नहीं, ये गिल्ट आपको ऐसा लगेगा लाइक जस्ट भी रियलिस्टिक है ना, रियलिस्टिक रहते हैं, ज़्यादा सपने नहीं देखते हैं। आपके ही माइंड का एक पार्ट रैपिड मैनिफेस्टेशन को या फिर रैपिड रियलिटी चेंज को एक पॉसिबिलिटी की तरह कंसेप्चुलाइज ही नहीं कर पा रहा है।
इसी पॉइंट के अंदर एक और सब पॉइंट इंक्लूड है कि क्यों आप रैपिड मैनिफेस्टेशन को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। इस पॉइंट को भी ऐसे ही ध्यान से समझिएगा, और वो पॉइंट है सर्वाइवर्स गिल्ट। आपकी लाइफ में रैपिड मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा, आप रैपिड चेंज एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, इसका रीज़न भी कोई एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल ही है। ब्लॉक आपके ही अंदर है, इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान से समझिएगा, जिसका नाम है सर्वाइवर्स गिल्ट। ये भी एक तरह का डिस्कम्फर्ट है, समझिएगा। एक इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी नाम की चीज़ होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि हम ह्यूमन साइकोलॉजिकली कैसे इवॉल्व हुए हैं। ह्यूमन एक सोशल एनिमल होता है, हम और आप भी सोशल एनिमल हैं। हम आज से नहीं, बहुत पहले से, मतलब बहुत पहले से, किसी ने सोची भी ना होगी उतने पहले से हम ह्यूमंस वायर्ड हैं ग्रुप्स में रहने के लिए, क्योंकि हम शुरू से ही एक दूसरे पे डिपेंड है अपनी ज़रूरतों के लिए। और उस समय से ही हमारे अंदर एक फियर है कि हमें एक्साइल ना कर दिया जाए। अगर हम समाज से अलग लगे, अपने सराउंडिंग से अलग लगे, या फिर अपने ग्रुप से, फ्रेंड से अलग लगे, तो फिर हमें निष्कासित कर दिया जाएगा। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर है। ये सुन के आप बोलोगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली इसी से तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अगर मैं किसी को बोलता हूँ अपना सेल्फ कंसेप्ट हाई करो, मेंटेन करो, तो वो पर्सन मुझसे बोलता है नहीं, ये करने के बाद ऐसा ना हो कि मैं अपने करंट एसपी को पुश कर दूँ और कोई नया पर्सन अट्रैक्ट हो जाए। हालाँकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं, क्योंकि आपको एडजस्ट करना है। मेरे पास कोई बेहद परेशान और डिप्रेस्ड पर्सन आ जाता है, जो सबको खुश रखना चाहता है, सबको साथ लेके चलना चाहता है, बट वो अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहा है, हेल्थ को लेके स्ट्रगल कर रहा होता है, मेंटली अनस्टेबल हो रहा होता है, खुद के लिए ज़रा सा भी खुश नहीं रहता, लेकिन ये चाहता है कि सब खुश रहें, वगैरह वगैरह, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फिट इन, कि बस आपको अलग ना समझ लिया जाए। क्योंकि मैं बोलता हूँ आप बस खुद पे फोकस करो, बाकी चीज़ें रिफ्लेक्शन है। तो सामने वाला कहता है इट्स ओके, बट मुझे मुझे लोग सेल्फिश ना समझ लें, जो कि होता भी है, मानता हूँ, लोग बोल भी देते हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? ये गिल्ट भी तो रैपिड मैनिफेस्टेशन को रोक रहा है एक्चुअली। चेक करो, देखो आपके आसपास कौन मैनिफेस्टेशन के बारे में जानता है, कौन लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जानता है। प्रोबेबली कोई नहीं जानता होगा, दैट्स वाई आप रैपिड मैनिफेस्टेशन को सेल्फ सबोटाज करते हो अनकॉन्शियसली, जैसे मैं भी किया करता था। एक्चुअली मेरा 3 लोगों का एक ग्रुप था, तीनों सिंगल, और हम तीनों में केवल मुझे ही लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन के बारे में पता था। उन दोनों चूतियों को कुछ नहीं पता था इस बारे में कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है। हम डेली सुबह पिकनिक जाते थे, रनिंग करने, मॉर्निंग वॉक, व्हाटएवर, बट बेसिकली हम तफरी करने जाते थे बस। वहाँ मैंने किया एक लड़की को अट्रैक्ट, होने लगी हमारी बातचीत, रैपिडली हुआ ये सब। और वो मेरे दोस्त सडनली मुझसे, मतलब कुछ दिन बाद मुझसे बोलते हैं कि तू भाई अब बदल गया है, तू अब पहले वाला राजन नहीं रहा, अब बताओ। यही आपके साथ होता है। आप अगर ऐसे लोगों के साथ हो जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड आप सडनली पैसे बनाने लग जाओ, आप ऐसे लोगों के बीच हो जो अखंड सिंगल है, और आप एक लविंग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर लो रैपिडली, वो यही बोलेंगे कि तू तू ना चेंज हो गया भाई, तू अब कार्टून नहीं देखता, तू अब बड़ा हो रहा है। आप बोलोगे नहीं, ये नहीं सुनना था, बिकॉज ऐसा ही होता है। हम हमेशा से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। हम चेंज तो चाहते हैं, लेकिन कॉन्शियसली चाहते हैं। रैपिड चेंज चाहते हैं, लेकिन कॉन्शियसली चाहते हैं। अनकॉन्शियसली हम उसी चीज़ को रोक रहे होते हैं, खुद ब्लॉक करते हैं कि कोई हमें सेल्फिश ना बोल दे, मैं लोगों के लिए अनरिलेटेबल ना हो जाऊं, जबकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है सर्वाइवर्स गिल्ट। खुद को बस इसलिए श्रिंक करना ताकि आप ग्रुप से, सोसाइटी से अलग फील ना करने लग जाओ, क्योंकि ह्यूमंस कभी भी अकेले नहीं पढ़ना चाहते थे। ये प्राइमल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, दैट्स हाउ हम रैपिड चेंज को खुद अपोज करते हैं अनकॉन्शियसली। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम ना चाहते हुए भी अनकॉन्शियसली उस रैपिड चेंज को अपोज करते हैं, बिकॉज हम रिलेटेबल बने रहना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप एक कंक्लूजन तक ज़रूर पहुँच गए होंगे कि क्यों आपकी रियलिटी में एक रैपिड चेंज नहीं आ रहा, क्यों आपकी मैनिफेस्टेशन रैपिडली नहीं हो रही। क्योंकि हम बंधे हैं लिमिटेशन से, फिजिकल रियाल से। हमारे लिए मैनिफेस्टेशन का मतलब है रियलिटी चेंज। रियलिटी यानी फिजिकल रियाल, ट्रैप, इल्यूजन। दूसरी चीज़ बताई एसोसिएशन की, हमारा ब्रेन एसोसिएट भी करता है चीज़ों को। इसके लिए रैपिड चेंज का मतलब फ़िलहाल के लिए एक गिल्ट है। इस गिल्ट में हम आना नहीं चाहते कि इतनी जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि माइंड में सक्सेस की डेफिनेशन है स्ट्रगल, ग्राइंडिंग। सक्सेस इक्वल्स टू 5 साल 10 साल की मेहनत।
लव मैरिज इक्वल्स टू लड़ाई झगड़ा, दंगे, मैटर, नो कॉन्टेक्ट, आग का दरिया, डूब डूब डाब के जाना, ये सब डेफिनेशन इरेज करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा इस गिल्ट को अवॉइड करोगे कि उन्होंने इतना स्लोली स्लोली किया था, मेरा इतना फास्ट कैसे हो गया मैनिफेस्ट, अब गिल्ट हो रहा है, जितना इस गिल्ट को अवॉइड करोगे, इस गिल्ट में जितना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहोगे कि मुझे ये गिल्ट नहीं लेना, उतना ज़्यादा रैपिड चेंज को अवॉइड करोगे। और रैपिड चेंज को अवॉइड करना इक्वल्स टू नो चेंज या स्लो चेंज। तीसरी चीज़ है सर्वाइवर्स गिल्ट। बिकॉज हम अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या हमारे जो भी जानने वाले, जो भी हमारे लव्ड वंस हैं, उनके लिए रिलेटेबल बने रहना चाहते हैं हम। ये एक प्राइमल या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि हमें अलग ना समझ लिया जाए, क्योंकि हमें दूसरों का प्यार और वैलिडेशन चाहिए। कोई हमें सेल्फिश ना समझ ले, कोई हमें अनरिलेटेबल ना समझ ले, बट इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा बने बने रहना चाहते हैं। जैसे अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, याद है? हम कितना सोच रहे थे कि काश काश मैं भी वहाँ होता। हमारे अंदर एक तरह का फोमो क्रिएट हो रहा था। पाकिस्तान के लोग रील्स बना बना के डाल रहे हैं कि मुझे भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना है। फिजिकली मैं पाकिस्तान में हूँ बट मेंटली मैं जंतर मंतर में हूँ। बिकॉज हर इंसान कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बने रहना चाहता है। ये अनकॉन्शियस चीज़ें हैं जो रैपिड मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती हैं। इन सब का सॉल्यूशन अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि वाकई में और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ब्लॉक करती हैं चीज़ों को रैपिडली मैनिफेस्ट करने से। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बात रैपिड मैनिफेस्टेशन की हो रही हो तो सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा लिमिटेशन और सबसे बड़ा ब्लॉक उसमें टाइम ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अभी और सुनिए थोड़ा ध्यान से। चौथा स्पीड लिमिटर है अर्निंग। हमारे माइंड में अर्निंग की जो डिफिनेशन है वो कि हमें अपनी रियलिटी को अर्न करना पड़ेगा। और अर्न करना यानी केवल और केवल फिजिकल एक्शन। इसको विस्तार से समझिए। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आई अर्नड इट मैन, ये चैनल आई अर्नड इट, तो आप यही देखेंगे कि कितने लंबे समय तक काम किया होगा इसने, कितनी मेहनत करी होगी। कोई आपसे बोल दे कि ये कंपनी, हाँ, आई अर्नड इट मैन, आई अर्नड इट, तो आप बोलोगे कि करोड़ों की कंपनी है, कम से कम 20 साल तो दिए होंगे इसने। कोई बोल दे कि मैंने अपनी 5 साल पुरानी एक्स को मैनिफेस्ट कर दिया, ये सुन के आप बोलोगे दिन भर अफर्मेशंस करा होगा इसने। तो ये सारे बिलीफ आपको ऑब्जर्वेशन से मिलते हैं। आपको ये ऑनरेबल लगता है, हार्ड वर्क, स्ट्रगल, वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, ये आपको ऑनरेबल लगता है। अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने यही बिलीव बनाया कि अगर हम तड़पे नहीं, पसीना नहीं बहाया, पानी से नहाया तो क्या नहाया, पसीने से नहाओ, इतिहास बदलो, ये वो, तो अर्निंग की ये डेफिनेशन हम माइंड में लेके घूम रहे हैं। एंड जैसे ही हमें इजीली मिल जाती हैं चीज़ें, हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हमने वो अर्न किया है। क्योंकि अर्निंग का मतलब हमारे लिए फिजिकल एक्शन है, कांस्टेंट फिजिकल एक्शन, स्ट्रगल, एफर्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिकल एक्शन ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन फोर्सफुल फिजिकल एक्शन नहीं, अलाइंड एक्शन। सुपर कॉन्शियस माइंड वाली वीडियो में बताया था कि आपके फिजिकल एक्शन खुद आपकी फ्रिक्वेंसी का बाई प्रोडक्ट होते हैं। जैसी आपकी फ्रिक्वेंसी होगी वैसे ही इंट्यूशंस आते हैं, और यहीं से फिजिकल एक्शन निकलता है, यहीं से फिजिकल एक्शन की शुरुआत होती है। तो फिजिकल एक्शन रिजल्ट क्रिएट नहीं करते हैं, फ्रिक्वेंसी से ये सारी चीज़ें सब कुछ शुरू होता है। जैसे पहले मैं वीडियो बनाता था, मैं जब पहले वीडियो बनाने बैठता था और लाइट चली जाती थी तो मुझे लगता था चलो यार इसमें मेरी क्या गलती, लाइट चली गई, रेस्ट कर लेते हैं, ठीक ही है, थोड़ा आराम ही मिल गया। बिकॉज अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था कि थोड़ा आराम मिल जाए मुझे किसी तरीके से और मैं लेट जाऊँ, बिकॉज वो फोर्सफुल एक्शन था तब। बट अब लाइट जाती है तो मुख से गालियों का आह्वान होता है, इधर साले मर गए लाइट वाले, चिपक गए ट्रांसफार्मर में। तो रियलिटी को अर्न करने की डिफिनेशन बदलिए। जो अनर्गल मोटिवेशन है कि बिना मेहनत के मिल जाए तो क्या मिल गया, मेहनत करके जो चीज़ मिलती है वो ऑनरेबल होती है, उसका मान सम्मान होता है, इजिली मिलने वाली चीज़ का मतलब डिसऑनर, ये वो। ये जो आइडिया है ना किसी चीज़ को अर्न करने का, ये खुद एक ब्लॉक है रैपिड मैनिफेस्टेशन के लिए। बिकॉज ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी है। यू नीड टू बिकम समवन जो ब्लेस्ड है, जो मैट्रिक्स से और इस भीड़ से बाहर है, जो इजीली मैनिफेस्ट करता है। एक कंसेप्ट क्लियर रखना है कि आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी को अपने कर्मों से अर्न नहीं करते हो, आप इसको अर्न करते हो सिंपली बाई हु यू बी। ऑलवेज रिमेंबर, आप रियलिटी को अपने फोर्सफुल एक्शन से नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी से अर्न करते हो कि आप कौन हो। एंड आपकी आइडेंटिटी डिसाइड होती है आपके फ्रिक्वेंसी से, आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से, आपके सेल्फ कंसेप्ट से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छी चीज़ें, इवन बड़ी से बड़ी चीज़ें टाइम नहीं लेती। गुड थिंग्स डोंट टेक टाइम, बिग थिंग्स डोंट टेक टाइम।
यू टेक टाइम, हम टाइम लेते हैं वो पर्सन बनने में जो सच में डिजायर्ड रियलिटी को अट्रैक्ट कर सकता है, जो इसमें जी सकता है, जो इसमें रह सकता है। बिकॉज जब भी हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ असम्पशन की, तो हम इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस या क्वांटम फील्ड की बात करते हैं। इसके लिए कोई भी चीज़ अच्छी बुरी बड़ी छोटी नहीं होती, ठीक है। तो बस आप खुद से एक क्वेश्चन पूछो, बस एक क्वेश्चन, कि क्या आप रेडी हो अपनी डिजायर्ड रियलिटी में एंटर करने के लिए। जिन लिमिटेशंस की और ब्लॉक्स की बात मैंने करी इस वीडियो में, क्या आपने उनको एम्पावरिंग बिलीव्स के साथ डिस्प्लेस कर दिया है? क्या आपने मैनिफेस्टेशन की नई डेफिनेशन को अपने माइंड में रिप्रोग्राम किया है? क्या आप मानते हो कि यू आर द पर्सन जिसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके लिए लिमिटेशंस एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके लिए वेटिंग फेज एग्जिस्ट नहीं करता? या मैं वो पर्सन हूँ जो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करता है, मेरी मैनिफेस्टेशंस एज फास्ट एज पॉसिबल होती हैं, सुपर फास्ट होती हैं? आप रोज लेने के लिए तैयार हो, आपको गुलाब चाहिए, लेकिन उन कांटों के लिए रेडी हो जो उसके साथ आपको मिलेंगे। कांटे यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुलाब सबको चाहिए लेकिन कोई कांटों की बात नहीं करता। आपको कस्टमर्स चाहिए बट काम से नफरत है। आपको पैसे चाहिए लेकिन उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी और नए रास्ते कैसे खुलेंगे, पैसे से पैसा कैसे कमाना है, इसके लिए रेडी हो। केबीसी वाला एग्जांपल दिया था मैंने, याद है? आईएएस बनना है, रेडी हो क्या? इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करने के लिए, 8-8 10-10 घंटे काम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखने के लिए। जज बनना है, रेडी हो जस्टिस करने के लिए? किसी की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आप पे डिपेंड कर रही है, रेडी हो इसका भार उठा पाने के लिए? रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए, आप बताइए रेडी हैं ऑब्सेस्ड होने के लिए? नहीं, ऑब्सेस्ड करके रखने के लिए, बिना डेस्परेट हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, रियल इंटीमेसी को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हैं? तो अच्छी चीज़ें होने में देर नहीं लगती, देर हम खुद करते हैं। सारे ब्लॉक्स हमारे अंदर हैं, ठीक है। एक एक करके मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी। इन सारे ब्लॉक्स और लिमिटेशंस को रिप्लेस करना ज़रूरी है अगर आप रैपिड मैनिफेस्टेशन चाहते हैं तो। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं हमें इंस्टेंट मैनिफेस्टर बनाने के लिए। तो इस वीडियो में बताई हुई हर लिमिटेशंस को, हर ब्लॉक को डिस्प्लेस करना होगा नए और पावरफुल बिलीफ्स के साथ। मैनिफेस्टेशन की डिफिनेशन, रियलिटी को अर्न करने की डिफिनेशन, इन सबको नए तरीके से डिफाइन करना होगा, इसको रिप्रोग्राम करना होगा। जितने भी ब्लॉक्स डिस्कस करें उन सबको डिस्प्लेस करना होगा। ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आपको खुद मेहनत ना करनी पड़े इसलिए मैंने आपका काम आसान कर दिया है ऑलरेडी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने सबलिमिनल के अंदर ऐड कर दी हैं। ये रात भर आपके माइंड को नए सिरे से रिप्रोग्राम करेगा। रैपिड मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी ज़रूरी अफर्मेशंस, बिलीफ, अजम्पशन, डेफिनेशन है वो सब ऑलरेडी ऐड है सबलिमिनल में। अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।